हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स। दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, जिनका अपने को रोल पौधों में क्या है वो पढ़ना है। तो ये असेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये आवश्यक एलिमेंट्स हैं। मैक्रो को मेजर एलिमेंट्स भी कहा जाता है और माइक्रो के दो नाम हैं, माइनर एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन ट्रेस एलिमेंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। माइक्रो या मैक्रो एलिमेंट्स पर एक लेख लिखिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमें बहुत ध्यान से कवर करना है, इम्पॉर्टेंट है। अब आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम लेंगे मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो मतलब मेजर एलिमेंट्स, और इसको वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं तीन एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनको कॉमन CHO करके लिखा गया है बुक्स में, क्योंकि ये तीनों के तीनों फ्रेमवर्क एलिमेंट कहलाते हैं। फ्रेमवर्क मतलब इनके बिना किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंपोजिशन आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं और ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इनको फ्रेमवर्क कहते हैं। और इनका जो सोर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हवा में होती है, और पानी, जो कि आप पौधों को जड़ों से प्राप्त होता है। तो पानी और CO2 इनका सोर्स हैं। अब इनका रोल क्या है? इनका रोल है जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, प्रोटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, मतलब जीवन का जो आधार है, जो सेल है, उसको बनाने का इनका मुख्य कार्य होता है। तो इनके बिना तो इम्पॉर्टेंट रोल हो गया, हम लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये CHO सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरे नंबर पर हम आते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन या नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में पौधों को अवेलेबल होते हैं। तो जो नाइट्रोजन होती है, गैस जो होती है 78% हवा में, वो पौधे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, वो उनके काम की नहीं होती है। तो उसको कन्वर्ट होना पड़ता है नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। तो सोर्स है दो, सॉइल एंड एयर, हवा और मिट्टी के माध्यम से इनको प्राप्त किया जाता है पौधों के द्वारा। हम और अवेलेबल फॉर्म में कब कन्वर्ट होता है? ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जो कंप्लीट करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और कभी कभी जब बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ एल्गी जिम्मेदार हैं, जो नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिसको पौधा आसानी से ले लेता है अपने काम के लिए। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल है, पहला है प्रोटीन सिंथेसिस। हम सबको पता है प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। तो जितने भी प्लांट्स की जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद है RNA और DNA सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है। पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स जो बनते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें नाइट्रोजन होता है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ वही पोरफायरिन, पोरफायरिन जो है ये क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट रोल है इसका, क्लोरोफिल निर्माण करता है। तो क्लोरोफिल के बिना पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना भोजन नहीं बना सकते अगर क्लोरोफिल की कमी होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो गया। और साइटोक्रोम एंजाइम फॉर्मेशन, साइटोक्रोम एंजाइम्स बहुत इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म करते हैं डिफरेंट। आप उसकी प्रोसेसेस अभी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन है, प्रकाश संश्लेषण है, तब आपको उसकी पूरी चेन पढ़ने में आएगी साइटोक्रोम एंजाइम्स की। तो उनका भी निर्माण इसके बिना पॉसिबल नहीं है। अब
अगर डेफिशिएंसी होती है तो पौधे कमज़ोर और पतले नज़र आते हैं। तो प्लांट्स लुक वीक एंड थिन इफ़ डेफिशिएंसी इज़ देयर। तो इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। उसके बाद आते हैं हम सल्फ़र पर। सल्फ़र जो है वो सल्फ़ेट आयंस के रूप में मिट्टी में होता है और मिट्टी जो है वो सोर्स है। इसका जो रोल है वो है अमीनो एसिड सिंथेसिस। अमीनो एसिड से आगे चलकर प्रोटीन बनता है। तो कौन कौन से कुछ अमीनो एसिड्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें है सिस्टीन, मिथियोनिन। इनका निर्माण अगर हो रहा है तो हमको ये चाहिए। सल्फ़र विटामिन सिंथेसिस में जैसे बायोटीन है, थियानिन है, विटामिन B1 है, कोएंजाइम ए है। तो कुछ एग्जाम्पल्स डाल के अगर आप आंसर लिखते हैं तो उससे एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ता है एग्ज़ामिनर पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, याद करना है। उसके अलावा जो सल्फ़र का रोल है वो है वोलेटाइल ऑयल सिंथेसिस। कुछ कुछ पौधों में वोलेटाइल वाष्पशील तेल पाए जाते हैं जो उनकी खुशबू के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए प्याज है, लहसुन है, इसमें जो मूली है, इसमें जो स्मेल आती है, सरसों है, वो सल्फ़र कंपाउंड की वजह से ही आती है। तो ये कंपाउंड्स पौधों में पाए जाते हैं और वोलेटाइल ऑयल बनता है सल्फ़र की प्रेजेंस में। तो अगर डेफिशिएंसी होगी तो अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, तो फिर वही पौधे में सारी वीकनेस आएगी, लीफ का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्रोसिस एक वर्ड होता है जो डेफिशिएंसी का बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है। नेक्रोसिस मतलब ऊतक क्षय। ऊतक क्षय मतलब कहीं कहीं पौधे में आपको सेल्स डैमेज हो जाने से ब्राउन कलर के स्पॉट नज़र आते हैं। सूखी हुई हरी पत्ती के बीच का कुछ भाग सूखा हुआ नज़र आता है, उसको बोलते हैं डेड सेल हो जाती हैं, उसको बोलते हैं नेक्रोटिक लेजन्स या नेक्रोटिक स्पॉट्स या नेक्रोसिस प्रक्रिया। उसी प्रकार से सल्फ़र की कमी से लीफ फॉल भी होता है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, और ज़्यादा मात्रा में जब चाहिए होते हैं एलिमेंट्स तब हम उनको मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अगला उठाते हैं हम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस HPO4 एंड H2PO4 आयंस के रूप में मिट्टी से पौधे प्राप्त करते हैं, और इनका जो मेन रोल है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। NADPH2 और FAD, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसका निर्माण फास्फोरस की प्रेजेंस में होता है, आवश्यक कंपोनेंट होता है, और इसकी वजह से हेल्दी रूट ग्रोथ होती है। जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो पौधा हेल्दी रहेगा। दूसरा है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनने के बाद पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना बहुत आवश्यक है। जब ट्रांसलोकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का तो वो कहाँ देखा जा सकता है? जब फल पकते हैं। जो फल खट्टे होते हैं या टेस्टलेस होते हैं, पकने के बाद उनमें जो स्वाद आ जाता है, फ्रूट राइपनिंग के कारण आता है, पकने के कारण आता है, तो मीठे हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण। तो ट्रांसलोकेशन के लिए फास्फोरस रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा फास्फोरस का रोल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तो उसमें भी इसकी एब्सेंस में सही तरीके से नहीं होगा, और हम प्रकाश संश्लेषण को क्या बोलते हैं, उसका एक डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पर पानी ऑक्सीडाइज होता है और CO2 रिड्यूस होती है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन लगातार चलता रहता है, और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फास्फोरस का कोशिका में होना आवश्यक है। इसके अलावा ये स्केलेटन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्केलेटन बोल रहे हैं यहाँ पर, फ्रेम जो है उसका एक कंपोनेंट होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर कोशिका में पाई जाती है, और उसका इम्पॉर्टेंट रोल है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करना। तो अगर उसका स्केलेटन में कमी होगी तो फिर
फिर वो अपना रोल अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो फिर पौधे को नुकसान होगा। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो स्टंटेड प्लांट दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े, मुड़े तुड़े से। नेक्रोसिस कॉमन सिम्टम है। डॉर्मेंसी प्रोलॉन्ग, मतलब कि कोई अंकुरण करने वाला जो भाग है वो बड हो सकती है, बीज हो सकता है, और लंबे समय तक वो अंकुरण नहीं करता है, पौधा बड़ा नहीं होता है। और लेट फ्लावरिंग, जब फ्लावर जो है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फ्लावर नहीं बनेगा तो फ्रूट नहीं बनेगा, फ्रूट नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा, और बीज है नेक्स्ट जनरेशन, तो सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। तो फॉस्फोरस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आते हैं हम पोटेशियम पर, जो कि पोटाश, फेल्सपार, माइका, इनके रूप में मिट्टी में पाया जाता है। और इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, फोटोसिंथेसिस में भाग लेना। और ये सारी प्रक्रियाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर डेफिशिएंसी है तो एक सिम्टम आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस है लॉस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, जो वर्णक है वो बीच बीच में से पत्तियों में से गायब हो जाता है, और पत्ती पीली या सफ़ेद दिखाई देने लगती है, स्ट्रिप के फॉर्म में दिखाई देने लगती है, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। तो फिर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो भोजन नहीं बनेगा, और पूरा ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है। तो क्लोरोसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट लक्षण है, जिसके आधार पर पौधों में फिर सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं पत्ती पर देखकर कि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो क्या डेफिशिएंसी है, उसको फिर आर्टिफिशियल जो होती हैं खाद होती हैं वो डालकर उसको मिट्टी को करेक्शन किया जाता है। टिप बर्निंग, पौधा बड़ा हो रहा है और उसका टिप जल गया हो, ऐसे लक्षण दिखाता है इसकी कमी से। फ्लावरिंग अफेक्ट होती नहीं है, फूल लगते ही नहीं है, और जो रूट की ग्रोथ है वो भी रिड्यूस्ड रह जाती है, बहुत अल्प विकसित हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकते किसान, तो फिर वो इसमें मिट्टी में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में, खाद के रूप में। तो ये पौधे में पहुंचना आवश्यक है। उसके अलावा आते हैं हम, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मिट्टी में अवेलेबल होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट है इम्पॉर्टेंट क्लोरोफिल का, और एक्टिवेटर है एंजाइम्स का। देखो एंजाइम्स हर स्टेप पर, हर फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया, भी हमारे कोर्स में एंजाइम डाला है तो उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाला होता है मैग्नीशियम, मतलब उसको, उसकी फंक्शनिंग जो है उसको बढ़ा देता है अगर मैग्नीशियम मौजूद है। तो अगर डेफिशिएंसी है तो एंजाइम्स की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होगी, तो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो हो जाएगी, और फिर पौधे को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसमें मैग्नीशियम की कमी से भी हमको जो 2-3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम दिखते हैं वो है क्लोरोसिस। डिफोलिएशन एक वर्ड आ रहा है, डिफोलिएशन मतलब होता है पत्तियों का समय से पहले झड़ जाना। तो कई बार होता है किसान कंप्लेन करता है कि हमारे पेड़ के फल कच्चे गिर जाते हैं, या पत्ते जो हैं वो अचानक से झड़ गए, क्या करें। तो उस समय फिर मिट्टी में ऐड करना पड़ता है मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में, खाद के रूप में। और नेक्रोटिक स्पॉट्स भी लक्षण होते हैं कमी के, वही टिश्यू का, ऊतक का क्षय होना। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम बहुत इम्पॉर्टेंट, उसका क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना आप, तो उसमें मैग्नीशियम होना ज़रूरी है उसके सिंथेसिस के लिए। अब आते हैं हम 7वां, जो कि है कैल्शियम। ये सॉइल से प्राप्त होता है पौधे को, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिट्टी में मौजूद है। रोल होता है इसका कैल्शियम पैक्टेट का निर्माण करना। कैल्शियम पैक्टेट मिडिल लैमेला बनाती है, 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम है मिडिल लैमेला का।
तो जो कैल्शियम पैक्टेट है वो जोड़ने का काम करता है। ये कैल्शियम है एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स कैल्शियम की उपस्थिति में अच्छे से क्रियाशील रहते हैं। उसके बाद फैट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे एंजाइम के साथ कैल्शियम शो होगा रिएक्शन में। उसके अलावा मेटल टॉक्सिसिटी को काउंटर एक्ट करता है कैल्शियम। मतलब अगर मिट्टी पॉल्यूटेड है या पॉल्यूशन वाले जोन में मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाती है, वो चाहे व्हीकल पॉल्यूशन हो या फैक्ट्रीज से आने वाला हो, तो अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छे से है मिट्टी में तो वो मेटल की टॉक्सिसिटी को कम करने में सहायक होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से रूट पुअरली डेवलप होती हैं। और उसके अलावा जो मैं लास्ट आपको पॉइंट डिस्कस करूँगी, इन सारे एलिमेंट्स की कमी से पौधे बहुत सारी बीमारियां मतलब से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत सारी पौधों को बीमारियां हो जाती हैं। तो आपका एक होमवर्क दे देती हूँ मैं आज कि मैक्रो एलिमेंट्स को आपको एक रीडिंग लगाना है और आपको वो बीमारियों के नाम ढूंढना है जो मैक्रो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से पौधे में होती हैं। क्योंकि जो आज के समय में जो पॉपुलेशन है उसमें हम पौधे की बीमारियों को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है कि हमने एक खेत बोया उसमें से आधा खेत के पौधे बीमारी से ग्रसित हो जाएं और हमको 50% यील्ड मिले, उपज मिले, तो हम उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो हमें जो है ये पता होना चाहिए, कुछ बीमारियों के नाम आपको लिस्ट बनाने हैं। लिस्ट बना लेंगे सबकी, क्या नाइट्रोजन की कमी से कौन सी बीमारी हुई, सल्फ़र की कमी से कौन सी बीमारी हुई। तो इस तरह से क्या होगा कि जब आप एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको और भी चीज़ें बहुत सारी आपके आँख के सामने से बुक में से निकलेंगी। तो आप आशा है ये वाला काम सीरियसली करोगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे माइक्रो एलिमेंट्स। अच्छे से आशा है समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू।